नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि श्रुति अनुपमा से मिलने जाती है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह श्रुति अनुपमा को बोलती है कि नहीं, मुझे यूएस चले जाना चाहिए। वो अनुपमा को बोलती है, मैं तुम्हें अनुपमा नाम से नहीं जानती हूँ, मैं पहले से तुम्हें जोशी बहन के नाम से जानती हूँ और हमारी दोस्ती इसी तरह बनी रहेगी। और मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि तुम अनुज के साथ वापस से मिल जाओ, वापस से मान बन जाओ। तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इतना कह के श्रुति वहाँ से चली जाती है। श्रुति ने अनुज के लिए चिट्ठी लिखी हुई रहती है। वो चिट्ठी अनुज पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि हम दोनों दोस्त बने, हमारे ये 4 साल बहुत अच्छे से गए। मैं श्रुति की माँ बन गई थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन पाई, इसीलिए मैं अभी तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूँगी। हम मिलते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे, हम हमेशा दोस्त बन के रहेंगे। आद्या को समझा देना। चिट्ठी पढ़ के अनुज रोने लगता है। उतने में आद्या भी चली आती है और आद्या भी रोने लगती है। अनुज आद्या को समझाता है कि तुम एक दिन मान जाओगी कि अनुपमा ही तुम्हारी असली माँ है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है। और अनुज आद्या से कहता है कि तुम अब रूम में जाके आराम करो, क्योंकि आज का पूरा दिन बहुत डिफ़िकल्ट गया है। उसके बाद अनुज और अनुपमा एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर हम देखेंगे कि काव्या पूरी घर की सजावट अच्छे से कर रही होती है। ये सब देख के बा बहुत खुश हो जाती है और बा काव्या से कहती है कि मेरे बाद तुम्हें ही ये सारे काम करने हैं। ये सब सुन के काव्या कहती है कि क्यों बा, आप कहीं जाने वाली हो क्या? आप तो हमेशा ही हमारे साथ रहेगी। ये सुनने के बाद बा और बापूजी एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। काव्या सोचती है कि कल के दिन बहुत कुछ हो चुका था, आज का शादी का दिन सबसे अच्छा होना चाहिए, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि वनराज किसी को कॉल करता है और सभी चीज़ें अच्छे से हो रही है कि नहीं उसकी जांच कर लेता है। उसके बाद अनुज और आद्या शादी वाले घर में आने के लिए निकलते हैं और आ जाते हैं। पीछे से अनुपमा भी ऑटो रिक्शा में चली आती है। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। आद्या अनुपमा को देख के अंदर चली जाती है। आद्या ने पहना हुआ लहंगा देखकर अनुपमा खुश हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा अनुपमा ने आद्या के लिए बनाया था। अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं। अनुपमा कुछ भी नहीं कहती और अंदर चले जाने के लिए निकलती है। उसके बाद अनुपमा का पल्लू अनुज के घड़ी में फंस जाता है और वो दोनों एक साथ अंदर चले जा रहे होते हैं। अनुज ट्राई करता है कि वो पल्लू वो निकाल सके, लेकिन वो नहीं निकलता। ऐसे ही वो लोग अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही सब लोग उन्हें देखने लगते हैं और सबसे पहले वनराज पूछता है कि श्रुति कहाँ चली गई। फिर अनुज बोलता है कि श्रुति यूएस वापस चली गई। फिर वनराज कहता है श्रुति यहाँ पे गुजरात में ढोकला खाने आई थी, लेकिन उसे धोखा मिल गया। फिर अनुज कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसके बारे में मत बोलो। उस पर वनराज बोलता है बेचारी श्रुति शादी अटेंड करने आई थी, लेकिन खुद की शादी तुड़वा के चली गई और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। फिर अनुपमा कहती है कि आप ये सब प्लीज़ मत बोलिए। सब लोग सोचते हैं टीटू अभी तक क्यों नहीं आया। उसको कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल लगता ही नहीं है। वहाँ पे डिम्पल बहुत अच्छी तरह से दुल्हन के रिवाज में बैठी हुई रहती है। वो खुद को देख के बोलती है कि मैं कितनी आज सुंदर लग रही हूँ। फिर अंश उसके कमरे में चला जाता है और बोलता है मम्मी, पापा के आ जाने के बाद आप मुझसे प्यार करना कम तो नहीं करोगी ना। फिर डिम्पी कहती है कि जब पापा आ जाएंगे तब तुम्हारा प्यार डबल हो जाएगा, क्योंकि माँ और पापा दोनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर अंश बोलता है मेरी मम्मा दुनिया की सबसे बेस्ट दुल्हन लग रही है। ये सुन के डिम्पल भी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि टीटू आ जाता है। सब टीटू से पूछने लगते हैं कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। फिर टीटू बोलता है कि मेरा पायजामा ढीला हो गया था, इसीलिए मुझे देर हो गई। सब लोग ये सुन के हंसने लगते हैं। फिर अनुपमा टीटू से कहती है कि चलो बाहर, तुम्हारी आरती उतारनी है। फिर सभी लोग हंसते हंसते बाहर चले जाते हैं। अनुपमा टीटू की आरती उतारती है और उसकी नाक खींचती है। ये देख के बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, उनको भी ये रस्म करनी होती है। फिर बच्चे भी ये रस्म करते हैं। उसके बाद अंश टीटू की आरती उतारता है। अनुपमा कहती है कि अपने पापा का अपने मम्मी के ज़िंदगी में स्वागत तुम्हारे हाथ से हो रहा है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती।
तो यह था पूरा आज का एपिसोड। आने वाले एपिसोड में क्या होगा, वनराज किस तरह से टीटू की सच्चाई सबके सामने लाएगा, ये जानने के लिए देखते रहिए डेली सोप रिकैप। धन्यवाद।